जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बस्तर जगदलपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। 26 जून की डेट पर जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बताई गई है 14 जुलाई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बस्तर के इस विज्ञापन की, जिसमें कुछ पदों पर भर्ती की जानी है और उन पदों की संख्या और पदों के नाम एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, ताकि चार्ट को डिटेल में स्टडी कर लें। सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी का पद है। इसमें रिक्त पदों की संख्या 9 बताई गई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका डिवीज़न भी आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। अगर आप समझना चाहें तो इसे पॉज कर लें और पॉज करके डिटेल में समझ लें कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद रिक्त हैं। दूसरा जो पद है वो स्टेनोग्राफर अंग्रेज़ी का है, उसमें एक पद बताया गया है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के 33 पद हैं। 33 पोस्ट जो है स्टैंड ग्रेड 3 के हैं। इसका भी अलग अलग डिवीज़न कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने पद रिक्त हैं। भृत्य के 8 पद हैं और ये जो पद हैं ये नियमित भर्ती के पद हैं। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है वो आकस्मिकता निधि के भर्ती के पद हैं। उस पर चौकीदार, वाटरमैन और स्वीपर के पद हैं, जिनमें चौकीदार का 2 पद है, वाटरमैन का 2 पद है और स्वीपर का 1 पद है। इस तरह से 5 पद इस कैटेगरी में जो आकस्मिकता निधि से भरने हैं। आकस्मिकता निधि जब मैं कहता हूँ तो इसका पर्पज़ होता है कंटिजेंसी के पोस्ट। कंटिजेंसी के पोस्ट में आपको कलेक्टर रेट पर पेमेंट होता है। जो भी कलेक्टर दर जिला के कलेक्टर के द्वारा निर्धारित किया गया रहता है वो आपके सैलरी के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब आगे इसमें कुछ और जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विज्ञापन में जो बातें लिखी गई हैं उसमें योग्यताओं की बात की गई है। शीघ्र लेखक हिंदी पद के लिए वेतनमान जो है वो पे मैट्रिक्स L7 का मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता आपको आरक्षित वर्ग के अगर आप हैं तो 40% और अनारक्षित वर्ग से हैं तो 45% न्यूनतम स्नातक में आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। तीसरे बिंदु पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। चौथे बिंदु पर लिखता है अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 kbps की होनी ज़रूरी है। ये आपको मैंने शैक्षणिक योग्यता बता दिया शीघ्र लेखक के लिए। शीघ्र लेखक अंग्रेजी के लिए भी योग्यताएं वही हैं, बस इसमें स्पीड टाइपिंग की आपकी 5000 kbps की होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं आपको उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से मैंने हिंदी के लिए बताया है। सहायक ग्रेड 3 का जो पद है उसमें L4 का मैट्रिक्स मिलता है और इसमें भी शैक्षणिक योग्यता में 40% आरक्षित वर्ग के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% न्यूनतम होना ज़रूरी है स्नातक में। आगे बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और फिर इसका हिंदी टाइपिंग का जो स्पीड है वो 5000 kbps की होनी ज़रूरी है। चौथा जो कैटेगरी था चतुर्थ श्रेणी भृत्य का, उसके लिए आपको L1 का मैट्रिक्स मिलेगा। न्यूनतम आपको 5वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। सेवा कार्य के लिए तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव अगर हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें। आकस्मिकता निधि के 5 पद हैं, 2 पद चौकीदार का, 2 पद वाटरमैन का और 1 पद स्वीपर का। इसमें कलेक्टर दर पर आपको भुगतान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित यदि कार्य का कोई अनुभव है तो उसके सर्टिफिकेट को अटैच करने बोला गया है। आयु सीमा के संबंध में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है, इसलिए आप जब इस PDF को पढ़ेंगे डाउनलोड करके तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। सामान्य तौर पे जो छूट मिलता है वो सारे छूट इसमें भी आपको मिलेंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और कोई विशेष बात आगे नहीं है। अब जो मुख्य बात है उसमें आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तरीका है। आवेदन पत्र का विस्तृत विज्ञापन आपको मिल जाएगा districtecode.gov.in
bstar में, मतलब बस्तर के ई कोर्ट की वेबसाइट में आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें आपको आवेदन पत्र का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को आप भर करके प्रस्तुत करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन भेजना पड़ेगा। और संलग्न प्रारूप में जो आवेदन होगा उसको पूरी तरह से भर के या तो आप पंजीकृत डाक से भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें। दोनों में से किसी एक में आप भेजकर ये सुनिश्चित करें कि वो आपको 14 जुलाई 2023 शाम 5 बजे से पहले पहले बताए गए पते पर पहुंच जाए। बताया गया पता कहता हूं तो उसका तात्पर्य है न्यायालय बस्तर, स्थान जगदलपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494001। तो कुल मिलाकर के मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं वो आपको इस PDF में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लें। नियुक्ति के लिए चयन की विधि जो है वो कौशल परीक्षा स्टेनोग्राफर के लिए होगी, वो ज़रूरी है। और इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कौशल परीक्षा होगी। बाकी लोगों के लिए सहायक श्रेणी 3 के लिए अभ्यर्थियों की संख्या यदि ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए आपको प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों का 10 गुना आमंत्रित किया जाएगा। वृत्ति पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया जाएगा और उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। यही बात आकस्मिकता निधि के लिए भी इसमें बताई गई है। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों बनाई जाएगी और उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची और वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। और प्रतीक्षा सूची जो होगी वो 1 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी। 1 साल तक को मेरिट लिस्ट वैलिड रहेगा, वेटिंग लिस्ट। तो मित्रों लगभग सारी जानकारी मैंने इसमें कवर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।